तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर। वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी। नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी, आवाज उठाती थी। हर लेती थी सबकी पीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। कल हमारे सपने में आया था कि ज्योतिबा को लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्या किया था उसने? अगर हमारे धर्म में लड़कियों को पढ़ने की अनुमति होती तो क्या हम तुम्हें रोकते सावित्री? हमारे बच्चे, गांव के बच्चे वहां जाकर पढ़े, पर हम क्या कर सकते हैं? पंचायत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। I'm sorry my child, तुम्हें पढ़ा नहीं पाई, लेकिन I wish to God कि तुम्हें पढ़ने का मौका जरूर मिले। जीसस ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि इन्होंने तो इंसान की गलती सुधारने की कोशिश की। लेकिन अक्सर गलती सुधारने वाले को ही बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसे अभी आप उठा रहे हैं। My child, मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाई। I'm sorry। तुम्हें जीसस पसंद है ना? ये बाइबल तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। And I wish कि कभी तुम ये बाइबल पढ़ भी पाओ। God bless you। बधाई हो बोरकर, बधाई हो। हमारे धर्म की जीत हुई है। वो फिरंगन नन अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल गई। पंतो जी, ये तो होना ही था। जब तक इस गांव में आप जैसा धर्म का योद्धा है, धर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं, हम तो केवल धर्म के सेवक हैं। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? जो करता है वो करता है, वही करता है वही मारता है। शंभो शंभो। और ये तो सनातन धर्म है। सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी मौजूद रहेगा। संशय धर्म का प्रथम लक्षण। संशय का अर्थ, आप बार बार लगातार धर्म के बारे में सोच रहे। हाँ, लेकिन इस संशय का हल सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। उसके लिए उसे किसी विद्वान के शरण जाना होगा। और पंतो जी, मेरी नजर में इस पूरी दुनिया में आपसे बड़ा विद्वान और कोई नहीं है। शंभो। अरे। लेकिन बोरकर, इस समय हमें सावधान होना होगा। धर्म के शत्रु बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं।
सिर्फ आंख मूंद कर भक्ति और भावना के साथ धर्म को स्वीकार किया तो धर्म हमें स्वीकार करेगा। और एक बार धर्म ने हमें स्वीकार किया तो मन में कोई संशय रहेगा ही नहीं। शंभो हर। कल हमारे सपने में आया था कि ज्योतिबा को लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्या किया था उसने? और गलती क्या? शूद्र का बेटा पढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है। ज्योति की भलाई के लिए मुझे ये काम करना ही होगा। बाबा काय झालं बाबा? सब ठीक तो है ना? ओ ठीक है ज्योति, समय आ गया है कि तुम ठीक हो जाओ। मैं समझा नहीं बाबा। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कल से तुम हमारे साथ काम पर चलोगे, समझ गए? मैंने काम के लिए मना नहीं किया है बाबा, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तो तुझा काम है ना, तू तेज कर, समझला तुला? बाबा आप ये नहीं कर रहे। वो पुजारी जी ने आपको फिर से भड़काया ना? तुझे क्या लगता है कि माझा खड़े डोका नहीं का है? हाँ? किसी के भड़काने से मैं भड़क जाऊंगा? तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? बाबा आप मेरी पढ़ाई लिखाई क्यों छीन रहे हैं? तो इसमें झूठ क्या है? पढ़ लिख कर कौन सा तो पुरोहित बनने वाला है? कुछ बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना बाबा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अच्छा, हमने पढ़ाई नहीं की इसका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं हैं? ये तो आप मानते हैं ना बाबा, लेकिन वो जो ब्राह्मण जो मानते हैं, तो वो क्या मैं जानवर मानते हैं? वही मानते हैं, क्योंकि आप वही मानते हैं जो वो बोलते हैं। और आपको तो उन्होंने इतना बांध कर रखा है कि आपको अपनी बेटी की पढ़ाई पसंद नहीं है। तू गप्पा बस, एक पण शब्द बोलू नको, समझ लो? जब देखो तक हमेशा मेरे साथ में बहस करते रहता है। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा ज्योति। छोड़ माला, बाबा छोड़ बाबा सांगितलं, बाबा छोड़ छोड़ सांगितलं, छोड़ बाबा बाबा चुप! बाबा 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 राहू दे बाबा, बाबा राहू दे। सोड मला, सांगितलं सोड, बाबा सोड मला, सोड! बाबा 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 हम लड़कियों की है एक दास्तां, छोटा सा घर ही अपना जहां। मैं सोचती हूँ उससे परे सपनों को भी पंख लगे। मैं
सोचती हूँ उससे परे सपनों को भी पंख लगे, जीवन के पथ पर हम भी आगे बढ़े। तुम ता ना 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 ना, 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 आज सिस्टर भी चली गई। मेरा वश होता तो मैं उन्हें रोक लेती, लेकिन कैसे रोक लेती? वो तो तभी रुकती जब उनके विद्यालय में कोई जाता। अगर मैं मुलगा होती ना तो उनके विद्यालय में जरूर जाती, लेकिन क्या करूं, मैं तो मुलगी हूं ना। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे अपने भी हमारा साथ नहीं देते। बाबा तो सोचते हैं वो जो कर रहे हैं वो सही है, बल्कि तो सदियों पुराने षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। और दुख की बात तो ये है कि उन्हें अभी तक एहसास भी नहीं हुआ। अगर मैं मुलगी होकर भी विद्यालय जाती और मेरे बाबा को कुछ हो जाता तो? नुको बाबा, सिस्टर को तो एक ना एक दिन जाना ही था, आज या कल, लेकिन मैं मेरे बाबा को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अंग्रेज की हुकूमत साफ साफ दिखाई दे रही है, पर धर्म की हुकूमत छिपी हुई है। वो हथियारों से नहीं बल्कि भावनाओं से लड़ती, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से हमें अपना गुलाम बना रहे हो। सिस्टर कहती थी कि उनके धर्म में भी पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर आप आए और अपने अपने पिता भगवान से बात की और लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया। क्या कभी हमारे धर्म में भी ऐसा होगा? अक्का, बाबा ने मेरी किताबें जला दी। अब मैं अपने सवालों के जवाब कहाँ से लाऊंगा बाबा? अब मैं आपको कहाँ से कहानियां सुनाऊंगा? चुप हो जाओ ज्योति। मैं तुझे चर्च के लाइब्रेरी से नई किताबें ला कर दूंगी। बाबा ने कहा है वो मुझे पढ़ने नहीं भेजा। अक्का, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? आखिर क्यों सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ सकते? भगवान ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया है? मैं नहीं जानती ज्योति, पर मैं एक बात जरूर जानती हूँ। जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे ना, उसके बाद जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं अक्का, मैं अभी ये जवाब नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ज्योति, क्या तुझे अपने अक्का पे भरोसा नहीं? दुनिया में चाहे कितना भी भेदभाव हो जाए, पर जब तक मैं जीवित हूं, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरे बाबा से बात करूंगी, तू जरूर पढ़ेगा ज्योति। क्या कोई ऐसा आएगा जो धर्म की बात बदल देगा? फिर लड़कियां भी विद्यालय जाएंगी, तब भी उनके बाबा या फिर पति को कुछ नहीं होगा? नहीं, शायद ऐसा कभी नहीं होगा। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे तो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, जैसे आपको चढ़ा दिया गया था। गांव के लोग उनको बहुत कष्ट देंगे और रुलाएंगे भी, जैसे अज्जी मुझे रुलाती है। और तब भी अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उनका साथ जरूर दूंगी। तुम
अभी तो मुक्ता सिर्फ 9 साल की थी, फिर शांताबाई को उसकी इतनी फिक्र क्यों? उस समय 6 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। 9 साल की लड़की को वर घोड़ी कहा जाता था। वर घोड़ी का मतलब बड़े उम्र की लड़की, ज्यादा उम्र की लड़की। ये एक ऐब की तरह था। लड़की 11-12 साल की हो गई तो उसके लिए नॉर्मल लड़का मिल जाना मुश्किल हो जाता था। शांताबाई का चिंतित होना लाजमी था। सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी, मुझे तो सोचकर भी अजीब सा लग रहा है। पता नहीं उस समय की लड़कियों ने ये सब कैसे सहा होगा। लड़कियां इसे आज भी सह रही है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आज भी बाल विवाह होता है। वैसे काका, आपकी शादी कब हुई थी? तुम यहाँ मेरे बारे में जानने आई हो या सावित्रीबाई के बारे में? काका प्लीज बताइए ना। मैं तब 15 साल का था और मेरी पत्नी मुझसे 2 माह छोटी थी। मेरी आई बताती थी, मैं पैदा हुआ था माघ में और वो चढ़ती चैत में। मतलब मैं पैदा हुआ जनवरी में और वो मार्च में। इसका मतलब आप लोग भी बाल विवाह से थोड़े ऊपर ही थे। आपको भी वर घोड़ी मिली, आप नाराज नहीं हुए? मैं भी तो वर घोड़ा ही था। हाँ बिल्कुल, वो बाल विवाह ही था। लेकिन हमारा समय अलग था। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन पढ़ने की आजादी थी। मेरे आई बाबा मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो घर के काम मुझसे नहीं करवाते थे। अगर मैं चाहता तो ही सिर्फ घर का काम करता। लेकिन देखिए ना, उसका आपको रिजल्ट भी मिला, आप प्रोफेसर बने। प्रोफेसर होके क्या मिला मुझे? मैंने तो अपना बेटा खो दिया। सॉरी काका, मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे वो लोग बोलेंगे एक दिन जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है। तुम तो इस गांव में मेरे लिए ताकत बनकर आई हो। तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। मैंने अब तक कहा नहीं, पर सॉरी नहीं, बल्कि थैंक यू वेरी मच काव्या। कहानियों की तरह जिंदगी में कौन कहां से शामिल हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही कहा आपने काका। मैंने भी ये कहाँ कभी सोचा था कि अपनी रिपोर्टर की नौकरी छोड़कर यहाँ सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनूंगी। काका, फिर शांता की चिंता का क्या हुआ? शांता? उसकी तो परेशानियां और चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अरे खंडोबा,
ध्यान कहाँ रहता है रे तेरा? हाँ, एक बार देखो बार बार बतानी पड़ती है। वैसे तो मेरे सर पर बैठे रहती है कि आई मैं कब जाऊं? हाँ, अभी चूल्हे के लिए लकड़ियां कौन लाएगा? मैं? हाँ? अरे घोर कलयुग है रे, कलयुग। अब लकड़ियां मैं लाऊंगी? नहीं, लकड़ियां मैं लाती और तू अच्छे से दावत करना, इसीलिए तो लाई हूं मैं तुझे इस घर पे। नहीं आई, माझं चुकलं, मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना था। वो तो मैंने अपने आप को हाँ कहा था कि मैं जाके लकड़ियां लेके आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तू मत लाना है लकड़ियां। तू आराम से बैठ, मैं जाती हूँ बाग में और ले आती हूँ लकड़ियां। अरे ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ आई? आज से ना ये तेरी सास है और मैं तेरी मजदूर हूँ। अरे आई, आप ऐसा क्यों कह रही है? मर गई तेरी आई आज। जिसके घर पे इसके जैसी मजदूर हो ना, वहां पे तो यही होने वाला है। मुझे तो लगता है एक दिन ये हम दोनों का गला घोट के यही घर की मालकिन बन जाएगी। शांता, तू बाहर जा, आंगन में कुछ काम है। जा। आई, वैसे हुआ क्या था? अरे होना क्या है, इस कलमई को मैंने कितनी बार बोला है कि जाते वक्त रसोई के लिए लकड़ियां रखा, पर नहीं, ये हमेशा भूल जाती। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका। आजकल ना इसका ध्यान सिर्फ दूसरा पति खोजने में लगा है और कुछ नहीं। आई, घर पे बहुत सी लकड़ियां पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। या हर कोई इस शांताबाई को बचाने में लगा है। एक ना एक दिन तो मैं इसको घर से निकाल दूंगी और गंगा जल छिड़ककर मेरा पूरा घर पवित्र कर दूंगी मैं। देवा देवा। धर्म के लिए मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद ज्योति कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा। हाँ, माझा अंतिम निर्णय है। बाबा, ये शास्त्र सिर्फ स्त्रियों के ही विरुद्ध क्यों है? अगर ये शास्त्र सिर्फ भगवान ने ही बनाए हैं, तो क्या भगवान स्त्रियों को पसंद नहीं करते? और अगर पसंद नहीं करते, तो स्त्रियों को बनाए है क्यों?